हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है 27th क्लास होने वाली है और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 31 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। जो खरीफ फसल होती है, ठीक है, उसको किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। गर्म और शुष्क, ठंडा और नम और ठंडा और शुष्क, ठीक है। तो किस तरह का उसका मौसम चाहिए होता है, गर्म और नम, ठीक है, तब जाके खरीफ फसल उगती है। अगला क्वेश्चन है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्य फसल है। जो चावल है, चावल किस राज्य की एक वाणिज्य फसल है, ठीक है। केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब। तो कहाँ की है, पंजाब की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। फसली ऋतुएं, ठीक है, भारत में कितनी जो है फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है 2, 1, 3 या फिर 4। तो कितनी पाई जाती हैं, 3 पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में 3 प्रकार की फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेतों में मिलने वाली उपज, जो खेतों से मिलती है उपज, ठीक है, खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन सा स्थान पर है। हमें बताना है कि भारत कौन से पोजीशन पे है, ठीक है, कौन से किस मामलों में, खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में, ठीक है। तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर या फिर चौथे नंबर पे है। तो किस पे है, दूसरे नंबर पे है। भारत जो है दूसरे नंबर पे है खेतों से मिलने वाली उपज के मामलों में दुनिया भर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है। भारत में औसत पैदावार जो है गेहूं की कितनी है। पहला ऑप्शन है 500 किलोग्राम हेक्टेयर से कम, या फिर 500 से 1000 किलोग्राम हेक्टेयर पर हेक्टेयर, और 1001 से 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या फिर 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर से अधिक। तो कितनी है, 2000, ठीक है, 2000 किलोग्राम हेक्टेयर से पर हेक्टेयर से अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। जो गन्ना उत्पादन में है, हमें बताना है कि गन्ना उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है उसका कितना हिस्सा है, प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश पैदा करता है। तो 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 30 या फिर 25 से 40। तो जो है उत्तर प्रदेश कितना करता है, 25 से 40% जो है उत्तर प्रदेश सिर्फ गन्ना पैदावार में, ठीक है, करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। हमने देखा था 25, जो ये था पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, यहाँ पे प्रतिशत पूछा था, ठीक है। तो कितना परसेंट के हिसाब से देखा था, तो 25 से 40% जो है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पाद करता है, ठीक है। लेकिन अब अगले क्वेश्चन में जो है इसमें स्थान पूछ दिया है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश, भारत में जो है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। 5वां है, तीसरा है, दूसरा है या फिर प्रथम है। तो कितना है, प्रथम, पहले नंबर पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। जब खेत में जब जुताई करते हैं, ठीक है, उसका प्राथमिक उपकरण कौन कौन सा है बताने हैं, 2, ठीक है, 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण बताने हैं। तो पहला है डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, फिर मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुलाद जो है
सब साइल्डर होता है, और मोल्डबोर्ड हल और डिस्क हल और डिस्क हैरो। तो कौन सा है? बी, मोल्डबोर्ड हल और मृदा खुदाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? हमें बताना है कि जो प्रणाली है सिंचाई के लिए वो सबसे अच्छी कौन सी है। ठीक है। तो फरो प्रणाली, या फिर चेक बेसिन प्रणाली, स्प्रिंकल, या फिर ड्रिफ्ट। तो कौन सी प्रणाली है? ड्रिफ्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? वार्षिक क्रम। ठीक है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण विधि, फसल रोपण अनुक्रम, या फिर फसल रोपण सूचांकन, फसल रोपण प्रभाव। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? फसल रोपण अनुक्रमण। अगला क्वेश्चन है, डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिक जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। ठीक है। तो अब उसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन, ये हमें ऑप्शन बताने हैं कि कौन सी खेती, कौन सी कृषि है। ठीक है। तो वर्टिकल फार्मिंग या फिर हाइड्रोकल्चर। तो कौन सी है? वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? ठीक है। प्रतिवर्ष हर साल भारत में कितना कृषि का जो खेती का होता है, ठीक है, उसका कूड़ा और खरपतवार कितना निकलता है? 350 मिलियन टन, 400 मिलियन टन, या 250 मिलियन टन, या फिर 300 मिलियन टन। तो कितना निकलता है? 350, यानी 350 मिलियन टन निकलता है। अगला क्वेश्चन है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, यानी कुल खेती से क्या तात्पर्य है? वर्षा में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, या फिर वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, या वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, या फिर तीसरा ऑप्शन है वर्ष में सफल खेती करने योग्य क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो क्या है इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन? इसका जो है राइट ऑप्शन बी है। ठीक है। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ठीक है। शकरकंद, ईख, आलू, या फिर चुकंदर। रूट क्रॉप जिसकी जड़ होती है। ठीक है। तो जड़ किसकी नहीं होती है? शकंदर का जो जड़ होती है, रूट्स होता है। आलू का भी होता है, चुकंदर का, पर ईख का यानी शुगरकेन गन्ने का नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, हमें बताना है कि जब एक थ्रेशर होता है, ठीक है, उसके द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में पक्की फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, या दाना निकालने की गति अत्यधिक हो, या इसकी गति अधिक हो, कब होता है? ठीक है। तो ये जो है पक्की फसल, जो पक्की फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, ठीक है, तब ये अधिक नुकसान होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल कटाई परीक्षण यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? जो फसल कटाई परीक्षण होते हैं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, वह किस लिए किए जाते हैं? उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, या वह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, या इनमें से सब सही है? तो किस लिए की जाती है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट? उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित है? कपास उत्पादन का, या फिर स्वच्छ पेयजल से बोतलीकरण, चांदी का उत्खनन, या अंडा और चिकन का उत्पादन? तो भारत में जो रजत क्रांति है, सिल्वर रिवॉल्यूशन, वह किससे संबंधित है? तो किससे है? अंडा और चिकन का उत्पादन से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, धान में भूसी, जो धान में भूसी का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? 20%, 35%, 10% या 15%? तो कितना होता है? 20% होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चावल में उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर क्या होती है? 25 किलोग्राम, या 30 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, या 15 किलोग्राम, ठीक है। तो कितना होता है? 15 किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल, या फिर तटवर्ती तमिलनाडु? तो इसमें जो है 2 जगह पाई जाती है, एक तो ये भी सही है और ब्रह्मपुत्र घाटी भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो इसलिए अभी तो टिक लगाना नहीं सही है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि दोनों में, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में और ब्रह्मपुत्र घाटी में, दोनों क्षेत्रों में जो है धान की फसल की 3 मौसम में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पूसा सरराज किसकी उन्नत किस्म है? जो ये पूसा है सरराज, वो बताना है कि इसकी उन्नत किस्म है, ठीक है। खरबूज की यानी वाटरमेलन की, खीरा की, टमाटर की, या फिर तरबूज की? तो किसकी है ये? वाटरमेलन, ठीक है, खरबूजा की। अगला क्वेश्चन है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो है कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा आमों का उत्पादन करता है? बिहार, गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश? तो कौन करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है आम सबसे ज़्यादा उत्पादन किए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किसकी की जाती है? किससे की जाती है? जो गेहूं की फसल होती है उसकी हेर फेर किससे की जाती है, ठीक है। तो कपास, ईख, धान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? यानी जब गेहूं फसल होती है उसके बाद क्या लगाया जाता है? कौन सी फसल लगाई जाती है, ठीक है, उत्तर भारत में? तो क्या लगाया जाता है? धान। यानी गेहूं लग गया, उसके बाद गेहूं काटने के बाद धान लगाया जाता है, फिर धान लगाने के बाद फिर काटने के बाद भी गेहूं लगाया जाता है, ठीक है। उस मामले में हेर फेर बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जो जाबो ग्रामीण है, जाबो, ठीक है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पे विद्यमान है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, या फिर नागालैंड? तो कहाँ पे है ये है नागालैंड में। जाबो ग्रामीण खेती का तरीका जो है वह है नागालैंड में। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान क्या रहा था? जो कॉफ़ी उत्पादन में 2017-18, ठीक है, उसमें हमें बताना है कि भारत का स्थान कौन सा था, दूसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे, या 7वें, या फिर 9वें स्थान पे। तो 7वें स्थान पे था, ठीक है। कॉफ़ी उत्पादन में 2017-18 में 7वें स्थान पे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयात है? यानी जो भारत में भारतीय चाय होती है, ठीक है, वो किसका कौन सा देश है जो भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयात है, यानी खरीदता है? यूएसए, रशिया, फ्रांस या जर्मनी? तो कौन है इसमें? रशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? जहां चाय का कुल उत्पादक भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। यानी इसमें ये बोला गया है कि कौन सा राज्य है, ठीक है, जो सबसे सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चाय उत्पादक करता है, और जहां चाय के कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4, अकेले ही 3/4, ठीक है, भाग समान होता है। तो हमें बताना है कि वह कौन सा राज्य है। असम और सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, या मेघालय और पश्चिम बंगाल? तो कौन है? असम और सिक्किम, ठीक है, ये 2 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉफ़ी का उत्पादन जो है भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? कहाँ पे है? केरल है ऑप्शन, असम है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। तो कहाँ पे होता है ये? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? यानी खाद्य रोपण फसल कौन सा नहीं है? कोको, सुपारी, रबर या चाय? तो रबर, ठीक है, रबर खाद्य रोपण नहीं है, यानी खाने लायक। अगला क्वेश्चन है, 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया गया था? केरल में, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा और कर्नाटक? तो 2017-18 में जो है सबसे अधिक, भारत में जो है सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल किया था, ठीक है, केरल में किया गया था। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी जाके सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।